नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिर्फ एक सवाल उठाया था कि जब 8वें वेतन आयोग ने अभी कोई रिपोर्ट ही नहीं दी है और अभी आपको पता ही कि 8वां वेतन आयोग अभी जो उसमें कंसल्टेशन प्रोसेस ही चल रहा है, हर जगह हर शहरों का दौरा हो रहा है, फिर विभागों से डाटा जुटाए जा रहे हैं। तो फिर कुछ लोग पहले से ही 2.10 फिटमेंट फैक्टर और 4.4 फैमिली यूनिट की बात क्यों कर रहे हैं। उस वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, जो कमेंट जैसे कि सरकार 3.83 देने वाली नहीं है, 2.10 या 2.64 ही मिलेगा। लेकिन साथियों, आज मेरा सवाल वही है कि क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछा था? मैंने कोई गलत सवाल पूछा था? इस पर मैं आपके जवाब जरूर चाहता हूं। देखिए साथियों, मतलब मैंने कभी यह नहीं कहा कि सरकार निश्चित रूप से 3.83 ही फिटमेंट फैक्टर देगी, ये मैंने कभी कहा? ये तो मैंने कहा भी, ये तो जिन्होंने मांगा उनको भी पता हुआ कि सरकार नहीं देगी और ये प्रैक्टिस होता है। मैंने यह भी नहीं कहा कि 2.10 कभी नहीं होगा। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि जब अभी कुछ हुआ ही नहीं है, जब अभी कुछ फाइनल हुआ ही नहीं है, आयोग की रिपोर्ट ही नहीं आया, सरकार ने कोई फैसला ही नहीं लिया, अभी बस कंसल्टेशन प्रोसेस ही जारी है, तो फिर पहले से ही कम फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट की सलाह क्यों दी जा रही है? क्या यह सवाल गलत है? अब अगर आप इस आलोक में इसको देखें, अगर इस संदर्भ में इसको देखें, हम सब जानते हैं कि एनसीजेसीएम का जो स्टाफ साइड है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का सरकार और कर्मचारियों के बीच ऑफिशियल जो है निगोशिएटिंग टेबल है, मतलब बात करने के लिए वही एक आधिकारिक तौर पर वो मंच है। उसने 8वें वेतन आयोग के सामने क्या प्रस्ताव रखा, क्या मांग रखा? 3.83 फिटमेंट फैक्टर मांगा, पता ही है ना आपको। फैमिली यूनिट कितना मांगा? 5 मांगा है। यानी परिवार की परिभाषा में पति पत्नी बच्चों के साथ माता पिता को भी उचित महत्व देने की बात की। तो यह जो है एनसीजेसीएम स्टाफ साइड, यानी देश भर के जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, उनकी जो प्रतिनिधित्व करने वाली आधिकारिक सरकार द्वारा आधिकारिक संस्था है एनसीजेसीएम, उसने ये प्रस्ताव दिया। तो क्या 8वें वेतन ने मांग खारिज कर दिया और 8वें वेतन ने ये मांग खारिज करके 2.10 फिट कर दिया है? क्या 8वें वेतन आयोग ने कहा कि नहीं 5 फिट फैमिली यूनिट नहीं मिलेगा, 4.4 दे दिया आपको? तो फिर इतनी जल्दी निष्कर्ष कैसे कुछ लोग निकाल ले रहे हैं कि नहीं 2.10 ही होना चाहिए होगा और ये होगा? कैसे और क्यों? ये कोई और कैसे, मतलब कर्मचारी नेता कैसे करते हैं? मतलब दूसरा संगठन ऐसा कैसे प्रस्ताव दे सकता है? जिसका मतलब यही ना सवाल था मेरा, जिसका जवाब आज तक किसी ने दिया। अगर एक संगठन है, वो भी ऐसा वैसा संगठन है, भाई सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो संगठन है और वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों का वो जो उनके वोट से जीते हुए संगठन है और जो सरकार की तरफ से एक मशीनरी बनाई गई है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और सरकार के बीच जो वार्ता होगी, एनसीजेसीएम नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जब उनकी तरफ से फिटमेंट फैक्टर 3.83 और फैमिली यूनिट 5 की मांग की जा रही है, वो अपना रिप्रेजेंटेशन इसको लेकर दे चुके हैं, तो एक दूसरा संगठन, मतलब अब हम उसके बारे में क्या बोले, मतलब क्या है नहीं है, तो वो जो है 2.10 फिटमेंट फैक्टर और 4.4 फैमिली यूनिट की मांग क्यों दे रहा है, सुझाव क्यों दे रहा है? क्या मांगा है सुझाव किन्हीं ने? और क्या उन्हें लगता है कि उनको क्यों ऐसा लग गया कि सरकार ज्यादा नहीं देगी? हो सकता है सरकार नहीं देगी, मैं मान रहा हूं, लेकिन आप बातचीत शुरू होने से ही पहले आप अपनी मांग ही कम कर दीजिएगा, तो ये कर्मचारियों के हित में है। अरे भाई, जो निगोशिएशन करता है, पढ़ा है, उसका उनको पता हुआ कि निगोशिएशन का सिद्धांत क्या कहता है। पहले अपनी मजबूत और तर्क संगत बात रखिए, फिर बातचीत होती है, फिर समझौता होता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, शुरुआत में ही कम मांग रख रहे हैं, तो भाई अंत कहां जाकर रुकेगा? यह है कि नहीं? तो यही सवाल मैंने कल पूछा था ना, और आज भी पूछ रहा हूं। यह किसी व्यक्ति का नहीं, ये तो सोच का सवाल है।
ककीरा पैसा कैसे कर रहे हैं। ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष या किसी संगठन को निशाना बनाने के लिए नहीं, मुद्दा सिर्फ इतना है कि क्या कर्मचारी संगठनों का पहला दायित्व कर्मचारियों के अधिकतम हित की बात रखना नहीं होना चाहिए। मुद्दा सिर्फ इतना है कि क्या कर्मचारी संगठनों का पहला दायित्व कर्मचारियों के अधिकतम हित की बात रखना नहीं होना चाहिए। अगर बाद में आयोग, सरकार और बातचीत के बाद कोई अलग स्थिति बनती तब तो अलग विषय है, लेकिन इस पर निगोशिएशन शुरू होने से पहले ही, इस पर चर्चा शुरू होने से पहले ही 8वां वेतन आयोग इस पर चर्चा करे कि भाई जो मांगा एनसीजेसीएम ने 5 फैमिली यूनिट और 3.83 फिटमेंट फैक्टर, तो उसके पहले ही आप कैसे कम कर प्रस्ताव दे रहे हैं कि भाई नहीं 2.10 और ये होना 4.4 होना चाहिए। देखिए, इस मामले पर अंगवानी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। हम किसी भी संख्या को अंतिम सत्य नहीं मानेंगे जब तक कि आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता और सरकार अंतिम निर्णय नहीं ले लेती। हम 3.83 की मांग भी बताएंगे और ये जो आप सुझाव दे रहे हैं वो भी बताएंगे कि आपने ये सुझाव दिया है, लेकिन उसके साथ हम आपके सुझाव पर सवाल भी पूछेंगे कि आखिर रिपोर्ट से पहले कम फिटमेंट फैक्टर और कम फैमिली यूनिट की सलाह आप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सवाल पूछना पत्रकारिता का काम है और कर्मचारियों के हित में सवाल पूछना अंगवानी की जिम्मेदारी है। अंगवानी अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे, क्योंकि अंगवानी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो हो पाएगा वो करेगा। तो साथियों, अब फैसला आप कीजिए, क्या सवाल उठाना गलत था ये जो हमने उठाया कल, और जब अभी 8वें वेतन आयोग ने कोई फैसला ही नहीं लिया तो कर्मचारियों को पहले से ही कम फिटमेंट फैक्टर के लिए ये मानसिक रूप से आप तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब तो किस लिए कर रहे हैं, मतलब कम के लिए ना आप तैयार कर रहे हैं, ताकि तो किस लिए कर रहे हैं, किसी कहने पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो कर्मचारियों को क्या होना चाहिए, अपनी जो मांग है, जो दिया गया है, उस पर मजबूती के साथ जुटे रहना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि कर्मचारियों के हित में बिना दबाव ऐसे ही सवाल उठते रहने चाहिए, ऐसे भी अगर कुछ गलत हो कर्मचारियों की तो उसके खिलाफ आवाज उठती रहनी चाहिए, तो अंगवानी की 500 रुपए की वार्षिक मेंबरशिप से जुड़कर स्वतंत्र कर्मचारी पत्रकारिता को मजबूत बनाइए साथियों, क्योंकि आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप कमेंट जरूर दिखें, आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें इस पर, और मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़े किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर। तब तक के लिए धन्यवाद।